अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, किचन विद ज़हरा के साथ एक बार फिर खुशामदीद है। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे टमाटर का अचार, जिसके लिए हमें चाहिए 5 से 6 टमाटर, जिनको हमने रफली काट लिया है। 2 से 3 टेबलस्पून इमली का गूदा, हाफ कप हमें चाहिए सरसों का तेल। टमाटर का अचार बनाने के लिए हमें जो मसाले चाहिए उनमें सबसे पहले हम लेंगे हाफ टी स्पून राई दाना, 1 चुटकी अजवाइन, 1 टीस्पून सौंफ, 1 चुटकी मेथी दाना, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून नमक और हाफ टी स्पून हल्दी, 2 अदद कड़ी पत्ता, 3 अदद लाल मिर्च चाहिए, जिनको हम बारीक बारीक काट लेंगे। आइए नाजरीन, टमाटर का अचार बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन गरम करें, उसमें 1 टेबलस्पून सरसों का ऑयल लें और उसको अच्छी तरह से गर्म होने दें। सरसों का तेल, जिसे हम मस्टर्ड ऑयल भी बोलते हैं, ये बहुत ही हेल्दी ऑयल है खाने के लिए, और अचार में तो ये बहुत ही अच्छा और लजीज जायका देता है। जैसे ही तेल गर्म होगा, इसमें हम कटे हुए 5 से 6 टमाटर जो हमने रफली काट लिए थे वो इसमें ऐड कर देंगे और चमचे को चला देंगे। टमाटरों को हमने गलने तक पकाना है, जब तक ये अच्छी तरह से नरम हो जाएं और इनका पानी अच्छी तरह से सूख जाए। आंच हमने दरमियानी रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। टमाटर को ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स करें। और इनको ढककर पकने के लिए रख दें। 15 से 20 मिनट इनको पकने के लिए आप छोड़ दें। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने टमाटर ढक दिए हैं। 15 से 20 मिनट इनको पकने में लगेंगे। 15 से 20 मिनट तक इनको पकने दें। नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, टमाटर गल के तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। और इसे बाउल में निकाल लेंगे। जैसे ही हमारा ये टमाटर का मेज़ा ठंडा हो जाएगा, हम इसको ब्लेंडर में डाल के हल्का सा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं पीसना, बिल्कुल हल्का सा इसको हम ब्लेंडर में पीस लेंगे। अभी फ़िलहाल आप इसको ठंडा होने दें। नाजरीन, हमारा टमाटर का मेज़ा ठंडा हो चुका है। अब हम इसे ब्लेंडर में डाल के हल्का सा पीस लेंगे। मेज़े को बहुत ज़्यादा नहीं पीसना, बस हल्का सा हमने गदरा गदरा इसको पीस लिया है। बिल्कुल ऐसा पीसना है जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा बारीक हमने इसे नहीं किया, इसके बीज हमें नज़र आ रहे हैं।
आइए नाजरीन, अब टमाटर के अचार के दूसरे हिस्से की तरफ हम आते हैं। एक पैन लें, उसमें 2 टेबलस्पून सरसों का ऑयल गरम करें। आंच धीमी रखें क्योंकि सरसों के ऑयल में हमने जो मसाला जात फ्राई करने हैं वो जलने ना पाए। आंच बिल्कुल धीमी हो। उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करें, 1 चुटकी राई दाना, 1 चुटकी सौंफ, 1 चुटकी मेथी दाना, इन सब चीज़ों को ऐड करके अच्छी तरह से इस मसाले को भूनने दें। हल्की आंच पर हमने इसको भूनना है, ये चीज़ याद रहे। जैसे ही ऑयल में से ज़ीरे की, मेथी दाने की, राई दाने की खुशबू आने लगेगी तो समझिए कि हमारा मसाला भुन चुका है। पैन को साथ साथ हिलाते रहें ताकि मसाला जलने ना पाए। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें पिसे हुए टमाटर ऐड करेंगे। और चम्मच को साथ साथ चलाते रहें। मसाले की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब आंच हम दरमियानी कर देंगे। अब हम बाकी के मसाले जो कि हमने तैयार करके रखे हैं वो भी टमाटर में ऐड कर देंगे। इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 अदद कड़ी पत्ता, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून नमक है। ये सारे मसाले हम टमाटर में ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चम्मच को साथ साथ चलाते रहें और आंच को दरमियाना रखें। इमली का पल्प जो कि हमने तैयार कर रखा है, 2 टेबलस्पून इमली का पल्प हम टमाटर के अमेज़े में ऐड कर देंगे। अगर आपको खटाई ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा इमली का गूदा भी ऐड कर सकते हैं। चम्मच को साथ साथ चलाते रहें। तीन अदद लाल मिर्च जिनको थोड़ा थोड़ा बारीक सा काट के वो भी टमाटर के अमेज़े में ऐड कर लें।
लाल मिर्च के फ्लेवर से बहुत ज़्यादा जायका अच्छा आएगा अचार का, इसलिए इसको ज़रूर ऐड करें। हम गोल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, जो बाज़ार में गोल लाल मिर्च मिलती है, वो भी अचार को एक मुख्तलिफ जायका देगी। अगर आपको वो पसंद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इस अमेज़े को उतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि हमारा तेल ऊपर नहीं आ जाता। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है और हमारा टमाटर का अचार बनके तैयार हो चुका है। इतनी थिकनेस इसमें चाहिए जितनी कि आपको नज़र आ रही है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। हमारा टमाटर का बहुत ही लजीज अचार बिल्कुल रेडी है। नाजरीन, हमारा टमाटर का अचार बनकर तैयार हो चुका है। जिसको हमारी वीडियो पसंद आए वो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किचन विद ज़हरा के साथ एक दफ़ा फिर हम हाजिर होंगे अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।